हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूँ रितिका दे, अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ IPGMER एंड SSKM हॉस्पिटल कोलकाता। एंड आज मैं यहाँ पे हूँ टू डिस्कस अ फ्यू कैंडिड स्टूडेंट टू स्टूडेंट टॉक्स जो लगता है कि पता है लेकिन कभी कभी दिमाग में जाना ज़रूरी है। तो मैं बस आपकी सीनियर हूँ बाय 4 years इन कॉलेज। सो आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू थिंग्स जो आज के मोमेंट में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, तो मे बी अगर मैं बोलूँ तो वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नीट के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द नीट एग्ज़ाम्स। यू विल से कि हाँ ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट करना, उसको प्रैक्टिस करना, आई श्योरली अग्री टू दैट। बट मेनली मेरे हिसाब से द मेन सक्सेस मंत्रा इज़ कंसिस्टेंसी। नाउ कंसिस्टेंसी होता क्या है? सो 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं तीनों के अलग से बोलने की कोशिश करूँगी। मैंने सुना है काफ़ी बच्चों से कि फिजिक्स बहुत जन को डिफ़िकल्ट लगता है कंपैरेटिवली दैन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कुछ तो रीज़न होगा उसके लिए, तो उसमें कैलकुलेशंस रहते हैं एंड MBBS में जाने के बाद देयर आर नो कैलकुलेशंस टेक्निकली। बट डू यू थिंक कि क्लास 12 के लेवल में जो आप पढ़ते हो उसके कंपैरेटिवली उसके बाद वाले लेवल में कोई भी सिमिलरिटी है? ऐसा नहीं है। जो आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हो वो जो आप उसके बाद जाके पढ़ोगे उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। सो अल्टीमेटली जो फिजिक्स का लेवल आता है इन द एग्जाम्स, दे आर क्वाइट डूएबल। अब बारी आती है कि चैप्टर्स को कवर कैसे करें। अगर नहीं हो पा रहा है, मॉक टेस्ट पे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वर्ड कंसिस्टेंसी आता है। तो ये कैसे आएगा? फर्स्टली मैंने किसी के पास है बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो फिज़िक्स के लिए जैसे ये 28 डे का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, वन शॉट हर एक चैप्टर का, आपको इससे क्या लगता है मेजरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भी मॉडल टेस्ट पेपर्स में या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस डिस्कस करवाए जा रहे हैं एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराया जा रहा है। बट वो 28 डेज एक के बाद एक नहीं है, सो यू गेटिंग गैप। आप जब स्कूल जाते हो तो आपके टीचर्स आपको लेसन्स देते हैं, यू लर्न इट, यू गो बैक होम, यू डू योर होमवर्क, यू स्टडी। बट आफ्टर कोरोना थोड़ा इसमें चेंजेस आया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज में, तो लोगों को लगता है कि एक स्पून फीडिंग कराया जा रहा है, वीडियो देख लिया ख़त्म हो गया। बट उससे आई गेस 30% भी काम नहीं हुआ अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रही तो। सपोज आपने वीडियो देखी, अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आपने उसको अच्छे से उस पर अपना जो है कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाया, तो फिर फ़ायदा नहीं है उस वीडियो को देखने का। लाइक मेरा एक टारगेट हो सकता है कि आज मैं 5 hours का एक वीडियो देखूंगी एंड मैंने जाके देख लिया एंड मैं एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि मेरे टोटल 24 hours के डे में 5 hours ही इफेक्टिवली मैंने सोचा कि मैंने पढ़ाई तो कर ली एंड मैं थक चुकी हूँ, अब मैं खुद नहीं पढ़ूंगी। उससे अच्छा है कैसे आप नहीं पढ़ते, आप वीडियो नहीं देखते तो भी सेम रहता। तो आपके लिए यू शुड बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ दैट आप जब वीडियो देख ले रहे हैं उसके बाद यू कवर द पार्ट, you go and read from wherever you were studying, you have seen the video, you solve questions related to that part and complete that section कि उस section से अगर कोई question है तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। बस आप अगर उतना डिटर्मिनेशन के साथ कर लेते हो, आई गेस आपके फिजिक्स पेपर में 1 से 2 हार्ड क्वेश्चन आएंगे, सो व्हाट। अगर आपने सारे अटेम्प्ट किए तो भी 170 आ रहा है, सो लाइक उतने तो करने ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक मॉडरेट एवरेज या फिर अबव एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपके ऊपर, बिकॉज आई हैव सीन RK सर गिविंग हिज बेस्ट एफर्ट्स कि हाँ बच्चे तक जब पहुँचे जो कंटेंट है उससे बच्चों का क्लियर हो जाए नीट। बट बच्चे को कैसे क्लियर होगा? क्योंकि हम लोग बिग नंबर्स देखते हैं, 25 लाख स्टूडेंट्स, उसमें से ओनली 40,000 आर गेटिंग इनटू द कॉलेजेस एंड स्टफ। बट यू हैव टू नो दैट देर आर 40,000 पीपल हु आर गेटिंग इनटू कॉलेजेस एंड हम लोग फिर मार्क्स देखते हैं, ओ माय गॉड 690 में मिल रहा है, 680 में मिल रहा है, मुझे तो मॉक टेस्ट में 550 भी नहीं आ रहा है। और एक चीज़, जो लोग ड्रॉपर्स है स्पेशली, वो लोग देखते हैं कि वो लोग कंपेयर करते हैं, लाइक एक ईयर में मेरा इतना आया है उससे इतना ही ज़्यादा आ सकता है फॉर नेक्स्ट ईयर। बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर फर्स्ट ईयर में इन प्रिपेयर होके दिए हो, सेकेंड ईयर में अगर प्रिपेयर होकर देते हो तो पूरा एकदम रिवर्स हो सकता है कंडीशन, बिकॉज इट इज़ नथिंग अबाउट ब्रेन्स टू बी ऑनेस्ट। यू हैव टू डू इट इन अ पैटर्न, इट्स नॉट अबाउट टोटली अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट नॉलेज, बट नॉलेज तो सबके पास है,
आपको क्या लगता है 50 मार्क्स के डिफरेंस नीट में जो होता है उसमें जो 2 स्टूडेंट सपोज है तो वो लोग का IQ डिफरेंट है? क्यों? बबलिंग मिस्टेक्स होते हैं, डिफरेंट गलत क्वेश्चंस, माने उस टाइम में कुछ कैलकुलेशन गलत हो जाता है, टिक गलत मार देते हैं लोग, तो उससे रैंक तो डिफरेंस होता है ना, दूसरे दूसरे कॉलेजेस मिल जाते हैं अल्टीमेटली 10 मार्क्स 5 मार्क्स का डिफरेंस है। तो आप अपने आप को जज नहीं कर सकते, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कि हाँ इतना तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद परफेक्शन की ज़रूरत है, उतना तक पहुंचने के लिए अपना बेस लाइन को परफेक्ट बनाने के लिए आपको खटना होगा। खटना कैसे होगा? कंसिस्टेंसी। एंड आज के डेट में कंसिस्टेंसी एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, वी हैव अ लॉट ऑफ वेज टू गेट आवर सेल्स डिस्ट्रैक्टेड। एंड पहले हमें लगता था कि अरे बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन है, बाहर घर ही नहीं आता है। बट मुझे पता है कि जब तक सूरज ढल जाएगा तभी तक खेल के आ जाएगा, उसके बाद तो नहीं खेलेगा। लेकिन आज के डेट में मैं रात को 2 बजे भी इंस्टा घाट सकता हूँ, मैं सुबह के 5 बजे भी इंस्टा घाट सकता हूँ, मैं सो ही नहीं सकता इंस्टाग्राम घाट रहा हूँ, किसी से चैटिंग कर रहा हूँ, वो सब हो सकता है आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। लेकिन बहुत सारे जन बोलते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसके बहुत सारे उपाय देते हैं, मेडिटेशन करो, मोबाइल दूर रखो, बहुत कुछ आज के बच्चे तो पता ही होगा। लेकिन आई रियली फील अगर आप नीट दे रहे हो तो बिकम अ डॉक्टर, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी सोच के आए हो कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। उससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स शुड मैटर। एंड इफ इट इज मैटरिंग, माने इफ इट इज बॉदरिंग यू, तब यू शुड रिकंसिडर, है कि नहीं, कि मैं एक्चुअली क्या इतना खट रहा हूँ, डू आई डिजर्व इट? You will deserve it just by a simple change in your doings and everything you do daily. Like 5 years ago तो हम 2016 के पहले तो उतना इंटरनेट का हमारे पास यही नहीं था, सोर्स ही नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था, ठीक है, जो था वो थोड़ा बहुत 2G 3G का था। लेकिन आज अनलिमिटेड है। तो अगर उस टाइम के बच्चे तो तब थोड़ा सा एडवांटेज में रहे, क्योंकि उनके डिस्ट्रैक्शंस भी कम थे। आई अग्री टू इट, आई रियली अग्री टू इट, एंड आई रियली अग्री कि आजकल के बच्चे के एक्सपोजर्स ज़्यादा है टू द आउटर एनवायरनमेंट, एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ये अब नॉर्मल सी में आएगा और ये बढ़ेगा, ये कम तो नहीं होगा। लेकिन अपने आप को संयम में रख के पढ़ना, वही आप दैट विल मेक यू स्टैंड आउट। वरना फिर क्या ही है, फिर तो हम कुछ भी कोई भी स्ट्रीम ले सकते थे। अगर यू आर चूजिंग टू बी वन ऑफ दोज 20 और 30,000 पीपल, तो उसके लिए आपको खटना होगा। सेकेंड मेरा टॉपिक जो है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट फॉर मैनी पीपल, ठीक है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो ईजिएस्ट है, उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, उसमें स्टोरी की तरह पढ़ सकते हैं। तो बायोलॉजी में आता है क्या? बॉटनी, जूलॉजी, फिर उसके बाद उसमें ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इतना कुछ है। फिर आप ऊपर जाओगे तो लोग या तो MBBS कर रहे हैं, उसमें 19 सब्जेक्ट्स है, या फिर अलग से जाओ तो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सब कुछ है। आप क्या वो क्लास 12 में सब कुछ कवर कर रहे हो? नहीं। तो फोमो इज़ अ बिग वर्ड। You have to understand कि बायो में जो आता है it's from NCERT, and if you are going to if you're trying to solve questions, you are seeing those videos, you are seeing, understanding and then attempting। मे बी तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, वहाँ से क्वेश्चन आया, आप सॉल्व कर नहीं पाए, लेकिन आपने वीडियो देखा, आपने सोचा कि अच्छा ऐसे सोचना था, सोच लिया, हो गया, ठीक है। लेकिन एक होता है कि मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन मेरे पास ये बुक है टू मैन, बहुत सारे बुक्स है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो मुझे हो रहा है फोमो कि मैंने तो पढ़ा था कभी क्लास 12 में या बोर्ड्स के पहले, पर मैं आज नहीं पढ़ रही हूँ, तो मुझे बुरा लग रहा है इस बात का कि मैं मिस कर रही हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 80:20 इज रेशियो इज़ अ फैक्ट, कि आप अगर 20% पढ़े या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज किए, पढ़े, जिस टाइप के आते हैं उससे ही आएंगे क्वेश्चंस। आपको आज मार्क्स लाना है या आपको उसमें नीट, UG, PhD करना है, वो आपका कॉल है, बट आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि वो भी एक टैक्टिस है, वो भी एक वे ऑफ स्टडिंग है। जो नहीं कर रहा है, जो ब्लाइंडली पढ़े जा रहा है, वो अल्टीमेटली गलत है। केमिस्ट्री इज़ अ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, माने इफ़ यू लव केमिस्ट्री इट विल लव यू बैक, एंड मे बी वो तुमको सबसे ज़्यादा मार्क्स ला के देगा, तुम जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, क्योंकि उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको ठीक करना होता है। बट उसके बाद अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, दैट्स इट, दैट्स इनफ, ठीक है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लिए, क्यों हुआ, एक्सेप्शंस तो ऑलवेज रहता ही है, उसमें लॉजिक क्या है, पर एक्सेप्शंस भी तो लर्न नहीं करते हम लोग। तो इसीलिए केमिस्ट्री को अपना फ्रेंड बनाइए, इट विल हेल्प यू द मोस्ट, यू विल गेट अनबिलीवेबल रिजल्ट्स, ओके। तो वो हो गया, 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से आपने कवर कर लिए, तो बचे कितने? कुछ भी नहीं बचे। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि फ्रॉम दिस साइड यू आर गेटिंग एवरीथिंग यू नीड। नाउ फ्रॉम योर साइड
द थ्रस्ट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. आई एम द डॉटर ऑफ RK सर. ही इज़ माई गाइड एंड पेरेंट. सो आई गेस इतना मैं जानती हूँ कि बचपन से मैंने पढ़ा हुआ है एंड हम लोग दोनों ने साथ में ही नीट दिया है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों ने पढ़ाई की है. तो आज इस स्टेज में आके मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि आपसे होगा. आप डरोगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है. डरने से, फिगर्स देखने से कुछ नहीं. पॉजिटिविटी दिमाग में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखिए. घर में अगर लग रहा है कि पेरेंट्स भी गिव अप कर दे रहे हैं तो उनको भी समझाइए कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर एक बार होने तो दीजिए. मैं एक बार ट्राई तो कर लो अपना 100%. तो अपने लाइफ बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन ट्राई करते रहना एंड अपना 100% देना. उसके बाद जो होना होगा अच्छा ही होगा. ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जिससे हम, मतलब क्या बोलते हैं, वील एक्सेप्ट द फैक्ट, बट मे बी उससे बहुत अच्छा हो सकता है दैन वी हैव ड्रीम्ड ऑफ. एंड ऑल्सो डॉक्टर बनने में ही एक बहुत बड़ा खुशी है, क्योंकि जब आप कॉलेज में घुस जाते हो, आप मैंने हम लोग बोलते हैं डॉक्टर्स भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है. डॉक्टर्स आर नॉर्मल स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास्ड अ फ्यू एग्जाम्स एंड हैव बिकम डॉक्टर्स. बट उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है, अगर आप पढ़ना चाहो ना चाहो, कि आप कुछ ना कुछ आपके हाथ से अच्छा ही होगा और बुरा ना हो किसी का, तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करें. तो इफ़ यू जस्ट स्किप दिस बाउंड्री, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन योर लाइफ. सो प्लीज़ फोकस राइट नाउ. अभी कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करना है. एंड प्लीज़ फॉलो for the upcoming videos and the lectures, and be consistent and be true to yourself. Thank you so much.